फरमाइए, आप फरमाइए। सूरत अल-बकरा आयत 4 में ईमानी उमूर जिनका इदराक ज़ाहिरी हवास से नहीं हो सकता, मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, मलाइका और वही वगैरह के मुतल्लिक युमिनूना बिल गैब के अल्फाज आए हैं। लेकिन अगले जहान की ज़िंदगी के मुतल्लिक सूरत अन-नमल आयत 4 और सूरत लुक़मान आयत 5 में हुम बिल आखिरत हुम यूक़िनून के अल्फाज आते हैं। ठीक है। इसके मुतल्लिक सवाल यह है कि इंसान अकली और इल्मी दलाइल और अनफुसी शवाहिद से इस मुकाम पर तो पहुँच जाता है कि वो इन उमूर गैबिया की तस्दीक कर ले, लेकिन अगले जहान की हकीकतों के मुतल्लिक यकीन की हद तक पहुँच जाना जो इंसानी अमाल पर असरअंदाज हो बज़ाहिर मुश्किल है। इस यकीन के लिए ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा की ज़रूरत होती है जो इंसान को इस जान में हासिल नहीं हो सकता। बड़ा आपने गाड़ी पे चढ़ के सवाल किया है गिरफ्तारी से। पहले वो समझा तो दें जिनको आप मेरा जवाब सुनवाना चाहते हैं, पहले अपना सवाल तो समझा दें उनको आराम से घबराए बगैर। सवाल ये है कि ईमान बिल गैब जो अमूर हैं वो तो इल्मी लिहाज से भी समझे जा सकते हैं, लेकिन ईमान बिल गैब किससे समझे जा सकते हैं? इल्मी और अकली और अनफुसी शवाहिद से किससे समझे जा सकते हैं? मतलब खुदा की ज़ात के मुतल्लिक इंसान जब गैब कहते हैं तो इसका मतलब वो आपकी पहुंच से बाहर है, लेकिन दलाइल तो है ना कि वो है पहुंच से बाहर। वो गैब का वो हिस्सा गैब नहीं है, वो हाजिर है। खुदा ताला सिर्फ गैब तो नहीं है, हाजिर भी है। हाजिर है तो जो हाजिर का हिस्सा है वो बता देता है कि वो तो यकीनी तौर पर पता चल जाता है शवाहिद से। जो गैब का हिस्सा है वो जब तक खुदा इत्तला न दे किसी को नहीं मिलता। वो तो इल्हामी बात होगी आगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर खुदा की ज़ात बिल्कुल नहीं, गैब को तो आप हासिल कर ही नहीं सकते, किसी इल्मी जरिए से गैब को नहीं हासिल कर सकते। उसको हासिल करते हैं जो जिसके शवाहिद हाजिर में मौजूद हैं, और उस पर अनफुसिकुम का जिक्र है और आफाक का जिक्र है कि जब तुम आफाक को देखोगे और गौर करोगे और अनफुस पर गौर करोगे तो वहां खुदा की हस्ती के गैब की नहीं बल्कि उसके हाजिर वजूद के शवाहिद तुम्हें मिलेंगे। लेकिन वला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रुसुल में से पता चलता है कि गैब को इंसान बराह रास्त किसी जरिए से मालूम नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि खुदा की हस्ती के सबूत उसको कायनात में और अपने नफ्स पर गौर करने से मिल चुके होते हैं, इसलिए उसकी गायबाना ताकतों और गायबाना हालतों पर भी ईमान रखते हैं। समझे? और जो दलाइल हैं मरने के बाद की जिंदगी के, वो कुरान करीम में बहुत मौजूद हैं, इसलिए वो गैब का यकीन उस तरह नहीं है, बल्कि उन दलाइल की बिना पर रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला उसमें से एक दलील है। इसलिए वो लोग ईमान नहीं रखते बल्कि यकीन रखते हैं कि हमने मरकर खत्म नहीं हो जाना, वरना ये कायनात बातिल होगी। और इतना गहरा इस कायनात के अंदर में मबनी फलसफा मौजूद है, जिसमें एक बाशऊर प्लानिंग मौजूद है। एक ऐसा मंसूबा है जो बहुत तख्लीक से भी बहुत पहले से वो मालूम होता है ब्लूप्रिंट की शक्ल में बनाया गया है, और फिर तख्लीक जो है उसने उसकी मुताबिक की है। ये सब बातें अचानक खत्म होने की दलील को तस्लीम करने के माने हैं। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये इसके मुताबिक कुरान करीम ने आखिरत के यकीन के मुताबिक यूं जिक्र फरमाया है कि अल्लज़ीना उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। यहाँ गैब की बहस नहीं हो रही। ये जब तफक्कुर करते हैं समावात और अर्ज में, तो बेख्तियार दिल से आवाज निकलती है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हाना का फ़क़िना अज़ाबन नार। और अज़ाबन नार आखिरत से ताल्लुक़ रखता है। बस अज़ाबुन नार से फौरन परा माना बताता है कि उनको यकीन हो जाता है कि मरने के बाद हमारा हिसाब होगा और मरने के बाद हम खत्म नहीं होंगे, वरना ये जहान बातिल समझा जाएगा। तो यकीन इल्म की बिना पर होता है। इल्मुल यकीन आप पढ़ते हैं, ऐनुल यकीन पढ़ते हैं।
इन सब का यकीन से ताल्लुक है उलूम मुख्तलिफ शक्लों का। और गैब का ताल्लुक एक ऐसे दायरे से जिस तक आपकी रसाई इल्हाम की वसादत के सिवा मुमकिन ही नहीं है। जब खुदा गैब को हाजिर में तब्दील करता है तो आप देखते हैं, जब तक वो नहीं करता उस वक्त तक कुलियतन मादूम है। अब यही जो तसव्वुर था कि इसी दुनिया में जहन्नम और जन्नत भी है, इसको कोई इंसान नहीं पा सकता था जब तक कि खुदा की तरफ से खबर न मिलती। और उस खबर के नतीजे में हमें यकीन हुआ है कि मौजूद है। तो इल्मुल गैब को इल्मुल हाजिर में तब्दील करने का जरिया वही है, और नामालूम बातों को तफस्सुर करके उन पर यकीन करने का जरिया आम इल्मी जुस्तजू है जो हाजिर में मौजूद है, और उसके जरिए से जो अभी हाजिर नहीं है बाद में आने वाला है, इस्तदलाल के तौर पर हम उसका यकीन हल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे इल्म के साथ यकीन का एक ताल्लुक है और इस्तदलाल का भी ताल्लुक है। हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया है, धुआं उठता देखते हो तो तुम्हें ये यकीन हो जाता है कि नीचे आग जरूर है, लेकिन ये इल्मुल यकीन है और ऐनुल यकीन नहीं। जब आग को वहां पहुंचते हो जुस्तजू करके और आग को देख लेते हो तो फिर यकीन हो जाता है कि ये आग मौजूद थी, उसी से धुआं उठ रहा था। वरना ये भी तो हो सकता है कि आग जल के बुझ भी चुकी हो और धुआं अभी फिजा में लहरा रहा हो। तो ऐनुल यकीन, लेकिन उस आग की कैफियत को जब तक गर्मी महसूस न करो, उंगली डालने की कोशिश करो और वो जलाए ना, उस वक्त तक हक्कुल यकीन नहीं हो सकता। तो यकीन इल्म की मुख्तलिफ किस्मों का नाम है, और वो लोग जो आखिरत के तसव्वुर से गुनाहों से रुकते हैं वो अव्वल दर्जे के तबके के वो लोग हैं जिनको हक्कुल यकीन हो जाता है। और हक्कुल यकीन के लिए इस दुनिया में खुदा ताला की तरफ से सजा के नमूने देखते हैं। जजा सजा का एक मजमून इस दुनिया में उनको नजर आता है, और बाज लोग उसको महसूस भी नहीं करते। बाज लोगों को अल्लाह ताला ये हिस्स दे देता है कि अपने से रोजमर्रा के वाकयात में कभी कोई कोताही हो तो इतना कतई खुदा ताला की तरफ से जजा का सबूत मिलता है, या नेकी हो तो उसके बदले में जजा का और बदी की सूरत में सजा का, कि वो लोग जो इन शवाहिद से गुजरते हैं उनको क़यामत पर हक्कुल यकीन हो जाता है, और ये यकीन उनको गुनाहों से बाज रखता है। समझे?